29 में आपने देखा कि जिमिन के रूम में लिसा जाती है और अचानक जिमिन लिसा को अपने रूम में देख के बोलती है कि मैं क्या आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो लिसा उससे बोलती है कि तुम जैसे दो पैसे की लड़की मेरी क्या हेल्प कर सकती है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। लिसा के मुंह से ऐसी बात सुन के जिमिन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसको अभी तक लाइफ में किसी ने ऐसे अपमानजनक बातें नहीं बोली जिससे उसको हर्ट हो। जिमिन कुछ बोलती उससे पहले ही लिसा फिर से बोलने लगती है, मैं तो ये देख रही हूँ कि तुम दोनों बहनें बहुत चालाक लड़की हो, बहुत डीप प्लानिंग करके आई हो इस घर में तुम दोनों बहनें, है ना? ये सब आप क्या बोल रही हो आंटी, और क्यों बोल रही हो आप ऐसा? बिल्कुल भी मेरे सामने नाटक मत करना। तुम लोग अपना ये मासूम चेहरा बना के किसी और को बेवकूफ़ बना सकती है, मुझे नहीं, समझी? तुम लोगों ने क्या सोचा है कि तुम्हारी ये प्लानिंग मैं समझूंगी नहीं? एक बहन तो पागल बन के जंकू को अपने हाथ में ले लिया और दूसरी आई मेरे बेटे को फंसाने के लिए। तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए ना। मैं समझती हूँ सब कुछ। तुम लोगों के मम्मी पापा ने तुम दोनों को बहुत अच्छे से सिखाया है ना कि कैसे बड़े घर के बेटों को अमीर लड़कों को फंसाते हैं, शादी करते हैं और पैसा लेते हैं उनसे, है ना? ये सब तुम्हारे मम्मी पापा ने बहुत अच्छे से सिखाया है ना? जैसे माँ बाप वैसे बच्चे। अब तक जिमिन सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, सह रही थी, बट बात जब उसके मम्मी पापा के ऊपर आती है तो जिमिन और सहना नहीं चाहती, वो गुस्सा हो जाती है और गुस्से से वो लिसा को बोलने लगती है, बस बहुत हुआ, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। आप तब से बोल रही हो और मैं चुपचाप सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। बोलने को मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बस आप जीजू के आंटी हो इसलिए मैं खामोश हूँ। बस इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे मम्मी पापा को लेकर कुछ भी बोलोगे और मैं चुपचाप सुनूंगी। आप खुद को समझती क्या हो? और मेरे मम्मी पापा के बारे में बोलने से पहले आप खुद को पहले देखो। आप तो अंदर एक रूप और बाहर एक रूप दिखाती हो। अगर आपको हमसे इतना ही प्रॉब्लम है तो पहले आप अपने बेटे को संभालिए, उसको जाके बोले कि मेरे आगे पीछे इतना जो घूम रहा है ना उसको घूमने के लिए मना कीजिए। मैं उसके पीछे नहीं गई थी, वो मेरे पीछे आया है। हो सके तो अपने बेटे को अच्छा संस्कार दीजिए, फिर दूसरे को बोलने आइएगा, ओके? हाँ, मुझे तो कोई काम धंधा है ही नहीं ना, और मैं तो मरी जा रही हूँ आपके बेटे के पास जाने के लिए जो आप मुझे इतना सुना रहे हो। आई होप मैं जो भी बोल रही हूँ आप समझ रहे हो। आप समझ गए हो तो यहाँ से आप जा सकते। इतनी सी छोटी सी लड़की के मुंह से इतनी सारी बातें सुनकर लिसा तो आग बबूला हो जाती है गुस्से से, और वो कुछ बोलने जा रही थी कि उससे पहले ही जिमिन उसको हाथ दिखा के बोलती है, खबरदार, और एक भी बात मैं आपसे सुनना नहीं चाहती हूँ। सीधा चले जाइए यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। मैं अभी जाके जीजा जी को सब कुछ बोल दूंगी और आपका जो असली रूप है ना सब सामने आ जाएगा। तब मैं भी देखूंगी कि आप उन सब बातों का क्या सफाई देते हो। जिमिन से ये सब सुन के अब लिसा थोड़ा सा दब जाती है। किसी भी तरह से जंकू को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए लिसा अपना गुस्सा अपने पेट में ही हजम कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। लिसा के वहाँ से चले जाने के बाद ही जिमिन तुरंत दरवाज़ा बंद कर देती है और दरवाजे के सामने ही बैठ जाती है और मुंह में हाथ रख के रोने लगती है। इससे पहले कभी भी जिमिन ने अपनी लाइफ में इतना बुरा भला सुना नहीं किसी से भी। आज उसे बहुत रोना आ रहा है, खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। उसके मन में जो सुगा के लिए थोड़ी सी फीलिंग जन्म ले रही थी उसे भी आज उसने गला घोट के मार दिया। जिमिन अब एक बार सोचती है कि वो अब यहाँ पर और नहीं रहेगी, कल सुबह होते वो यहाँ से चली जाएगी। फिर वो एक बार के लिए सोचती है कि वो यहाँ चली जाएगी तो टी का क्या होगा। उसे तो जंकुक ने बहुत रिक्वेस्ट करके टी के लिए यहाँ पर रखा है और उस पर विश्वास करके ही जंकुक ऑफिस जाता है, अपना सारा काम करता है। तो जिमिन कैसे सेल्फिश के जैसे सब कुछ छोड़ के चली जाएगी यहाँ से? ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जीजा जी तो मेरी दीदी के लिए कितना कुछ करते हैं और मैं उनकी खुद की बहन हूँ, तो मैं क्या दीदी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं ऐसे टूट नहीं सकती, मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अब से मैं यहाँ अपनी दीदी के लिए रहूँगी।
इसके अलावा और मैं कभी भी कुछ भी नहीं सोचूंगी। सुगा के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी, क्योंकि मैं और किसी से कुछ भी बातें नहीं सुनना चाहती और ना मैं अपनी फैमिली के विरोध में कोई बात सुनूंगी। इसलिए मैं अब सिर्फ और सिर्फ अपनी दीदी का ही ध्यान रखूंगी और अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूंगी। रात के टाइम में जंकुक टी को अपने गोद में लेके आके छत पर बैठ के चांद को देख रहा है और टी तारे गिन रही है। दोनों बैठ के चांद और तारे देख रहे हैं। टी के कहने के वजह से ही जंकुक ने पार्टी के बाद टी को गोद में लेके छत पर आकर वो चांद तारे देख रहे हैं। टी तो चांद तारे देख रही है, तारे गिन रही है और साथ में बहुत सारी बातें बकबक कर रही है। और जंकुक वो तो बस अपनी क्यूट सी टी को देखने में बिजी है। टी बात करते करते अचानक से जंकुक को देखती है कि जंकुक तो कुछ बोल ही नहीं रहा, बस एक ध्यान से टी को देखे जा रहा है। ये देखकर टी झट से जंकुक के नाक में एक बाइट कर देती है, क्योंकि टी हमेशा ही जंकुक के साथ ऐसा करती रहती है। इसलिए जंकुक अपने नाक में हाथ रख के उसे सहलाते हुए टी से बोलता है, हमेशा मेरे नाक में ही बाइट क्यों करती हो टी सोना? बेचारे मेरे नाक का इसमें गलती क्या है? टी हंस देती है और हंसते हुए बोलती है, तो क्या करती मैं? तब से तो मैं ही बातें करती जा रही हूँ, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। और वैसे भी ना आपका नाक जो है ना बहुत क्यूट है देखने में, एकदम गुलाब जामुन के जैसा यम्मी यम्मी, इसलिए तो मेरा मन करता है हमेशा बाइट करने के। अच्छा, तो मेरा नाक गुलाब जामुन है ना? और इसलिए तुम्हें बाइट करने का मन भी करता है और तुम्हें बहुत मज़ा भी आता है बाइट करने में, है ना? रुको रुको, अब मेरी बारी, मैं भी बाइट करूँगा। ये बोल के ही जंकुक टी को गुदगुदी करने लगता है और टी हंसते हंसते बोलती है, मैं नहीं करूँगी और कभी भी आपको ऐसे परेशान, प्लीज छोड़ दो मुझे। छोड़ो ना प्लीज। जंकुक टी को छोड़ देता है, फिर उसके फोरहेड पे किस करके जंकुक अपने दोनों हाथ टी के दोनों गाल पर रखता है और प्यार से बोलता है, टी सोना, तुम अपनी बर्थडे गिफ्ट नहीं लोगी क्या? गिफ्ट? वो तो आपने दिया है, कितना कुछ तो दिया है गिफ्ट में आपने मुझे। नहीं तो ये सब नहीं, अभी तुम्हारा रियल गिफ्ट देना बाकी है टी सोना। ये सुनकर टी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, अच्छा सच्ची में क्या? तो क्या गिफ्ट है, दिखाओ ना सफेद खरगोश, प्लीज दिखाओ दिखाओ भी। जंकुक अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है। बॉक्स के अंदर एक ब्रेसलेट है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। स्टोन है उसमें डायमंड का लगा हुआ और नीचे लगा हुआ है टी और जंकुक का नाम का अल्फाबेट, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जंकुक वो ब्रेसलेट टी के हाथों में पहना देता है प्यार से और बोलता है, टी सोना, ये जो ब्रेसलेट है ना, इसे अपने हाथ से कभी भी मत निकालना, ठीक है? इसे हमेशा पहन के रखना। टी खुश होकर बोलती है, अच्छा ठीक है, नहीं खोलूंगी। ये कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ना सच में बहुत बहुत इतना 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 सारा अच्छे हो सफेद खरगोश। ये बोल के टी जंकुक के गाल में हमेशा की तरह किस कर देती है। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और हाँ आर्मी, मैं स्टोरी जल्दी खत्म तो करना चाहती हूँ, बट मैं सब कुछ दिखाऊंगी जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? मतलब जो रिच बॉय पुअर गर्ल वाला है ना, उसमें किसी किसी को देखना था जिमिन और सुगा का बेबी, वो भी दिखाऊंगी, ठीक है? और माफिया लव में जो है टी ठीक होगी, उनकी फैमिली होगी, ठीक है? शादी भी होगी, फिर से सब कुछ होगा। आप थोड़ा वेट कीजिए, आपको सब देखने मिलेगा जैसा मैंने प्रॉमिस किया है। मैं रोज रोज वीडियो दूंगी, ओके? तब तक बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।